और आइए सीधे आपको ले चलते हैं पीलीभीत, जहां से गृह मंत्री अमित शाह जनता को संबोधित कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली है, उसने जो विकास के काम करे हैं, गरीब कल्याण के जो काम करे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए जो काम करे हैं, इसके कारण पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर है। मैं बताता हूं, 7वें चरण आते आते ये लहर सुनामी में बदल जाने वाली है, सुनामी में बदल जाने वाली। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के साथ शासन में आ रहती। हमारा संकल्प है, आतंकवाद फैलाने वाला कोई भी हो, कोई भी मजहब का हो, कोई भी जाति का हो, आतंकवाद को इस देश और दुनिया से मूल समेत उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। अभी अभी बहन प्रियंका का मैं इंटरव्यू देखकर आया, उनको पूछा कि टेररिज्म के लिए आपका क्या मानना है। इन्होंने कहा कि ऐसी फिजूल बातों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। माताओं, भाइयों, बहनों, आप एक बात का निर्णय कर लो। एक और कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी कहती है टेररिज्म फिजूल बात है, इस पर रोक लगाना फिजूल बात है। दूसरी ओर उनके नेता सलमान खुर्शीद कहते थे अहमदाबाद के बम धमाकों में सिमी के लोग जो पकड़े गए वो बेगुनाह है, उनको छोड़ देना चाहिए। उनकी पैरवी भी करी एक कांग्रेस पार्टी है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी, जब सत्ता में आए अखिलेश बाबू, संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ था, बम धमाका हुआ था, कई निर्दोष लोग मारे गए, लखनऊ में बम धमाका हुआ था। इस सारों को छोड़ने का उन्होंने घोषणा पत्र में वादा किया था। मित्रों, घोषणा पत्र में ये तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दखल कर दी तो रुक गया, वरना सारे आतंकवादी मुक्त हो जाएंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, वोट की लालच में जो देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं, ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए क्या? जोर से बोलो, देना चाहिए क्या? और जोर से बोलो, देना चाहिए क्या? भाइयों, बहनों, एक कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर इस देश में आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसको निर्बल करने का प्रण लिया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आज आपको बताने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में जब आपने बनाई, उत्तर प्रदेश नहीं बनाई, 80 में से 73 सीटें आपने मोदी जी की झोली में डाल दी, भैया, झोली में डाल दी। और इसी के कारण मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के लिए नेता चुने गए, मोदी जी ने, भैया ड्रोन उतार दो जरा, कौन है ये? ड्रोन को उतार दो, व्यवस्था में कौन है? मोदी जी ने जब नेता बना रहे थे मोदी जी को, तब भाषण किया था कि मेरी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों, पिछड़ों और दलितों की सरकार होगी। भाइयों, बहनों, माताओं, 7.5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में मोदी जी ने गरीबों का जीवन ऊपर उठाने का काम किया है। 70 साल तक ये सपा बसपा कांग्रेस पार्टी राज करते रहे। कभी गैस का सिलेंडर
कोई गरीब के घर में नहीं पहुंचा था। आज 7.5 साल के अंदर 1,67,00,000 माताओं के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। 2,61,00,000 गरीबों के घर में शौचालय पहुंचाकर माताओं बहनों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दिया है। मित्रों, 1,41,00,000 घरों में आजादी के 70 साल तक बिजली नहीं थी। मोदी जी ने 1,41,00,000 घरों में मुफ्त में बिजली का कनेक्शन पहुंचाकर वहां के अंधियारे को दूर करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई एक बात बताओ पीलीभीत वालों, सपा के शासन में कभी 24 घंटा बिजली देखी थी क्या? अरे इस ओर वाले भी बताओ जरा, देखी थी क्या? आती थी बिजली रानी 24 घंटा आपके घर में? हमने भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता के सूत्र संभाले, 24 घंटा बिजली हर घर में पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 42 लाख गरीबों के आवास बनाए, 2,54,00,000 किसानों के बैंक अकाउंट में 6,000 रुपया डायरेक्ट पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। लगभग 15 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट आज नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार उठा। भाई पीलीभीत वालों बताओ, टीका लगाया है क्या आपने? सबने लगाया है? 2 हाथ खड़े करो तो लगाया है, वो लगाया है ना? तो तीसरी लहर से बच गए ना? ये अखिलेश बाबू जब टीका ढूंढ लिया गया कहते थे ये टीका मत लगाइयो, ये तो मोदी का टीका है। मगर 10 दिन के बाद वो भी डरकर टीका लगा है। भाई अच्छा है अखिलेश की बात यूपी वाले मानते नहीं है, वरना आप सभी लोग तीसरी लहर में सुरक्षित होते क्या भाई बताओ? मोदी जी ने इस देश के 130 करोड़ लोगों को मुफ्त में टीका लगाकर कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कोरोना जब आया तब बहुत सारी चर्चा थी, लॉकडाउन हो गया, दुकानें बंद, कल कारखाने बंद, ऑटो रिक्शा बंद, रेडी पटरी बंद, गरीब क्या खाएगा? बात तो सच थी, क्या खाएगा? मोदी जी ने एक निर्णय किया, देश के 80 करोड़ गरीब और उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को 2 साल तक प्रति माह प्रति व्यक्ति 5-5 किलो अनाज मुफ्त में देने का निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने दलहन, तेल और नमक देने का काम कर गरीबों के चूल्हे को जलाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं यही कहना चाहता हूं कि गरीब कल्याण का जो यज्ञ मोदी जी ने चालू रखा है, ये सपा वाले आए तो चालू रखेंगे क्या? रखेंगे भाई बताओ? ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। सपा वाले तो आए तो फिर से गुंडई, ये बाहुबली आएंगे, माफिया आएंगे, गरीबों की जमीन छीनेंगे। आज मैं कह सकता हूं 5 साल में हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने चुन चुन कर माफियाओं का सफाया करने का काम करा है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, अतीक अहमद आज कहां है? अरे जोर से बोलो ना भाई। आजम खान कहां है?
ये मुख्तार अंसारी कहां है? कभी गए थे जेल में? गए थे क्या? और अगर गलती से भी अखिलेश आ गए तो जेल में रहेंगे क्या? रहेंगे क्या? योगी जी ने सारे माफिया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, और यही नहीं भाइयों बहनों, जब सरकार आई थी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 निर्णय लिए थे। अन्नदाता किसानों की कर्ज माफी का, हर थाने में एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन का, जिससे बेटियां सुरक्षित रह सके, और तीसरा कदम उठाया था अवैध बूचड़खानों को बंद करने का। हमने तीनों कार्य अन्नदाता किसानों को और प्रदेश की बेटियों को सुरक्षा प्रदान करने की नीयत से उठाए थे। लेकिन याद करिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, उसने पहला काम क्या किया था? उसने पहला कदम क्या उठाया था? पहला कदम उठाया था भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की पहली उसकी घोषणा थी, जिन आतंकवादियों ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला किया था, जिन्होंने काशी के संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला किया था, जिन लोगों ने अयोध्या, लखनऊ और वाराणसी की कचहरियों पर हमला किया था, जिन लोगों ने गोरखपुर, कानपुर और बिजनौर में सीरियल ब्लास्ट किए थे, जिन आतंकियों ने रामपुर के सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला किया था, इन सभी आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हुआ था। भाइयों बहनों, 3 दिन पहले गुजरात की एक न्यायालय ने एक फैसला दिया है। 2008 में गुजरात में एक सीरियल ब्लास्ट हुआ था, 56 से अधिक लोग मारे गए थे, सैकड़ों करोड़ की संपत्ति को नुकसान हुआ था। उसमें 77 लोग पकड़े गए थे और 30 आतंकवादियों को फांसी की सजा हुई है, 11 को आजीवन कारावास की सजा हुई है। और आश्चर्यजनक है कि ये जो सजा हुई है, इसमें से 8 आतंकवादियों का संबंध उत्तर प्रदेश से है, और उत्तर प्रदेश से एक आतंकवादी का जो अब्बा जान है ना, वो समाजवादी पार्टी का प्रचारक है। समाजवादी पार्टी का आजमगढ़ में प्रचार कर रहा है। 4 दिन हो गए अब तक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जो बात को लेकर के अपनी टिप्पणी व्यक्त करते थे, इस मुद्दे पर क्यों मौन है, ये पूछने की आवश्यकता है कि आखिर समाजवादी पार्टी के मुखिया मौन क्यों है? क्या वह राजनीति के लिए समाज की सुरक्षा और राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का कोई दुस्साहसिक कृत्य तो नहीं कर रहे हैं? और उन्होंने यही किया। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं आपसे पूछने के लिए, समाजवादी पार्टी से पूछिए कि आखिर उसके लिए देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण है या वोट बैंक महत्वपूर्ण है? और भाइयों बहनों, इससे बड़ा साफ दूसरा हो ही नहीं सकता कि हम राष्ट्र की कीमत पर राजनीति करें। राष्ट्र की कीमत पर राजनीति नहीं हो सकती, लेकिन समाजवादी पार्टी और कुछ दल राष्ट्र की कीमत पर राजनीति कर रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। एक तरफ सबको सुरक्षा, सबको सम्मान का वायदा करने वाली भारतीय जनता पार्टी है,
और उसको धरती पर उतारने वाली भारतीय जनता पार्टी है। और दूसरी तरफ आपकी सुरक्षा के साथ, समाज की सुरक्षा के साथ, देश की सुरक्षा के साथ विश्वासघात करने वाली समाजवादी पार्टी कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी है। मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, समाज और राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले इन तत्वों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जाने की आवश्यकता है। और चुनाव एक अवसर होता है जब हम अपनी वोट की चोट से हर प्रकार के समाज विरोधी राष्ट्रद्रोही तत्वों को मुंहतोड़ जवाब दें। आज इसी के लिए मैं आपके पास सवेरे में आया हूं। आपने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में योगदान दिया। श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह को भारी बहुमत से विजयी बना करके विधायक बना के भेजा था। और भाइयों बहनों, सरकार बनी और सरकार बनने के बाद आपने देखा होगा, सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार बनी। सरकार बनने के बाद सरकार के निर्णय भी उसी प्रकार से होते रहे। याद करिए, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए गए, कोई भेदभाव नहीं हुआ। पहले तो बिजली की भी जाति और बचत हुआ करता था। होली और दीपावली रहेगी तो बिजली नहीं आएगी, ईद और मुहर्रम रहेगी तो बिजली आएगी। अब तो बिजली मिल रही है कि नहीं मिल रही है? बिजली आ रही है। बिजली के मामले में कोई भेदभाव तो नहीं है ना। लेकिन 2017 के पहले बिजली मिलती थी क्या? तो जो लोग बिजली नहीं दे पाते थे, क्या ये फ्री में बिजली देंगे? भाइयों बहनों, वर्तमान में पूरी दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है। कोरोना से लाखों लोगों की मौत हुई है दुनिया में। और भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जीवन को भी और जीविका को बचाने के लिए जो कार्य हुए, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, आप सबने वैक्सीन ली है या नहीं ली है? सबने ले ली है। धन्यवाद आपको, क्योंकि कोरोना वैक्सीन कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई का प्रतीक है। कोरोना हारेगा, देश जीतेगा, इस संकल्प के साथ हमने लड़ाई प्रारंभ की थी। आपने वैक्सीन ली, कोरोना की तीसरी वेव कब आई, कब चली गई, कोई पता नहीं। आप इस बात को मानते हैं ना? तीसरी वेव समाप्त हो गई ना। जो लोग कोरोना के खिलाफ दुष्प्रचार करते थे, वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करते थे, कि भाइयों बहनों कहते थे, वे लोग कहते थे ये तो मोदी वैक्सीन है, ये बीजेपी वैक्सीन है, हम नहीं लेंगे, नहीं लेना चाहिए। आज उनको अपने वोट से जोरदार तमाचा मारेंगे। वोट की चोट को इतना मजबूती के साथ मारिए। आज उनको बताइए, ये मोदी वैक्सीन और ये बीजेपी वैक्सीन ने जान बचाई है, तो वोट भी मोदी जी को और वोट भी बीजेपी को जाएगा, बोलेंगे। और यही कहने के लिए भाइयों बहनों में आया हूं। डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन का भी मिल ही रहा होगा। राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 17 के पहले राशन मिलता था, ये 17 के बाद मिलना प्रारंभ हुआ ना। और कोरोना कालखंड में तो फ्री में। भाइयों बहनों, पहले ये बिजली का पैसा, राशन का पैसा, दवा का पैसा, वैक्सीन का पैसा, या अपने जो विकास के कार्य हो रहे हैं, कहीं एम्स बन रहा है, कहीं मेडिकल कॉलेज बन रहा है, कहीं आईटीआई, कहीं पॉलिटेक्निक, कहीं डिग्री कॉलेज, कहीं गरीबों के लिए आवास, अकेले रायबरेली में
50,000 गरीबों को एक एक मकान मिला। रायबरेली कभी भी वीवीआईपी सीट मानी जाती थी। पूछने की आवश्यकता है दिल्ली वाले भाई बहन से कि आजादी के बाद क्या कर रहे थे, आगे गरीबों को मकान नहीं दे पाए थे। जब डबल इंजन की सरकार आई तो 50,000 गरीबों को एक एक आवास मिल पाया। यहां पर 2,34,800 से भी गरीबों को तब शौचालय मिल पाया। और आज तो हम लोग यहां के युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन भी देने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन। भाइयों बहनों, ये टैबलेट और स्मार्टफोन हमारे युवाओं को स्मार्ट बनाएगा। कोरोना हो या कोई बीमारी, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन के लिए भी वह स्मार्टफोन और टैबलेट आपकी मदद करेगा। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत किया है और चुनाव आयोग से शिकायत करने के बाद समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से इस बारे में कहा है कि टैबलेट और स्मार्टफोन युवकों को नहीं वितरित होना चाहिए। हमने भी तय किया है, अभी तो 1 करोड़ नौजवानों को दे रहे हैं। 10 मार्च के बाद 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट स्मार्टफोन मिलेगा। और भाइयों बहनों, इसका खर्चा भी मां बाप के ऊपर नहीं आएगा। डिजिटल एक्सेस में जितना खर्चा आएगा सब हम लोग स्वयं वहन करेंगे। इसका खर्चा जनता जनार्दन पर नहीं आने देंगे। ये काम पहले क्यों नहीं होता था? क्योंकि पहले सरकारों की नियत साफ नहीं थी और नहीं भी, इसीलिए वे लोग गरीबों का अन्न हड़प लेते थे, बिजली का पैसा हड़प लेते थे, गरीबों का मकान हड़प लेते थे, मेडिकल कॉलेज और विकास की योजनाओं में डकैती डालते थे। आज तो भाइयों बहनों, जो पैसा पहले इनके इत्र वाले मित्र के घर जाता था, आज उसी पैसे से हम सड़क भी बना रहे हैं, बिजली भी दे रहे हैं, राशन भी दे रहे हैं, स्मार्टफोन भी दे रहे हैं, नौजवानों को नौकरी भी दे रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए, प्रदेश के स्वावलंबन के लिए, उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 का राज्य बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए रायबरेली जनपद की सभी 6 सीटों पर सरेनी से धीरेन्द्र बहादुर सिंह, ऊंचाहार से अमरपाल मौर्य, सलोन से अशोक कोरी, रायबरेली सदर से श्रीमती अदिति सिंह, हरचंदपुर से श्री राकेश प्रताप सिंह, बछरावा से श्री लक्ष्मीकांत रावत जो अपना दल के प्रत्याशी हैं, इन सब का विजयी होना आवश्यक है। आप सभी सहमत हैं? सभी लोग सड़क के उस पार और इस पार सभी लोग सहमत हैं? भाइयों बहनों, चुनाव भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी तब जीतेगा जब चुनाव के दिन पहले मतदान और फिर जलपान। क्या इस संकल्प के साथ जुड़ेंगे? सभी लोग तैयार हैं? मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, छतों के ऊपर जो लोग हैं, बाउंड्री वॉल के उस पार, सड़क के उस पार, जो भी जहां है, दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा